हरियाली तीज व्रत कथा। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं रखती हैं। इसको रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता गौरी की पूजा की जाती है। ऐसा करने से भगवान शिव और माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हरियाली तीज के दिन शिवजी ने मां पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें जीवन संगनी बनाने का वरदान दिया था। इसीलिए इस दिन अविवाहित लड़कियां जल्द शादी के लिए व्रत करती हैं और कथा को सुनती हैं। ऐसा करने से उनके विवाह में कोई समस्या नहीं आती, या जिनका विवाह नहीं हो पा रहा हो उन्हें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। और जो सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं और भगवान गौरी शंकर का पूजन करती हैं, उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है और माँ भगवती की कृपा से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। पंचांग के अनुसार हरियाली तीज का जो पर्व है वह 7 अगस्त को है, यानी कि हरियाली का जो पर्व है वह 7 अगस्त 2024 के दिन मनाया जा रहा है। यह त्यौहार हर साल सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस खास तिथि पर भगवान शिव और माता गौरी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही ऐसा करने से जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है, व्रत के दौरान कथा का पाठ न करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए सच्चे मन से इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, तभी भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। यह दिन हरियाली तीज का ही दिन था, इसीलिए इस दिन इस कथा को सुना जाता है। भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय के घर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न और जल का त्याग कर दिया था, सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आने का कारण पूछा तो नारद जी कहने लगे कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में भी आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ कहते हैं कि हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं इस विवाह के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। फिर शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास पहुँचे और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति भगवान शिव को मन से अपना पति मान चुकी थीं। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने तुम्हें सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिवजी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर
अपनी आराधना में लीन थीं। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण करके मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका है। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा के साथ करे, पूर्ण श्रद्धा के साथ इसकी कथा को सुने, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति हो, ऐसा ही वरदान प्राप्त हो। बोलो भगवान गौरी शंकर की जय। इसलिए इस कथा को खुद सुने, आपके जो अपने हैं उनको इस कथा को शेयर करें, ताकि आज के दिन हर कोई हरियाली तीज की कथा को सुन सके। धन्यवाद।